सतगुरु सुखराम जी महाराज की कड़वे वाणी। हरजस पदराग धमाल सात आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। आनंद उछाव बधावना हो, सामा मिल श्याम जाय। आनंद उछाव बधावना हो, सामा मिल श्याम जाय। पर दक्षिणा प्रणाम करूंगी, लुल लुल लागू पाय। पर दक्षिणा प्रणाम करूंगी, लुल लुल लागू पाय। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। ढोल बजावत गावता हो, ले श्याम बधाई बधाई। ढोल बजावत गावता हो, ले श्याम बधाई बधाई। केसर लूंग इलायची, बहुत चढ़ाऊं जाय। केसर लूंग इलायची, बहुत चढ़ाऊं जाय। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे। अगर चनन सो कुम कुमा हो, मंदिर ढूढ़ाऊं आन। अगर चनन सो कुम कुमा हो, मंदिर ढूढ़ाऊं आन। फूल मंगाऊं चाप ना हो, सुख सेज बिछाऊं जान। फूल मंगाऊं जाप ना हो, सुख सेज बिछाऊं जान। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। भोजन बहु प्रकार का हो, लेशु इदक बनाए। भोजन बहु प्रकार का हो, लेशु इदक बनाए। गुरु जी में कब आंगने हो, मैं ढोलू लुल लुल बाय। गुरु जी में कब आंगने हो, मैं ढोलू लुल लुल बाय। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। ज्ञान कथे वाणी पढ़े हो, करसी अर्थ अनेक। ज्ञान कथे वाणी पढ़े हो, करसी अर्थ अनेक। कह सुखदेव भरम भाग सी हो, नाना विधि का देख। कह सुखदेव भरम भाग सी हो, नाना विधि का देख। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे हो। ओ दिन कहो कब उगसी हो, मारे सतगुरु द्वार पधारे। महाराज फरमा रहे कि वो दिन कब उगेगा, जिस दिन सतगुरु मेरे द्वार पर आएंगे, हमारी नगरी में आएंगे, हमारे मोहल्ले में आएंगे, हमारे घर में आएंगे। उस दिन का हमें इंतजार है और उनको किस प्रकार से उनका आदर करेंगे, किस प्रकार से उनका सत्कार करेंगे। ये भी अंदर की बात है, ये बाहर की बात है। सारे महाराज ने बाहर की बात बताई, वही तो बता रहे, वही बता रहे। ये सारी बात जो है सदगुरु के प्रति आदर का भाव नहीं होगा अपना, तो उनका ज्ञान अपने हृदय से नहीं।
सद्गुरु के प्रति उपेक्षा का भाव होगा तो उनका ज्ञान कभी अपने ऊपर असर नहीं कर। जितना अधिक आदर का भाव होगा उतना अधिक ज्ञान, उनकी वाणी, उनके वचन अपने हृदय में बने। क्योंकि सद्गुरु तो सबके ऊपर समान रूप से कृपा कर रहे हैं, समान रूप से वाणी सुना रहे हैं, समान रूप से वचन कथ रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर जितनी श्रद्धा है, जितना विश्वास है, उसको उतना लाभ मिल जाए। व्यास जी कथा कर रहे थे और गुजरी जो है गिर गई, नदी पार कर दी, क्योंकि उसने ऐसे वचनों पर विश्वास कर लिया। तो महाराज कह रहे आदर का भाव, श्रद्धा का भाव संतों के ज्ञान के प्रति, संतों के अणबे के वचनों के प्रति अपना जितना अधिक होगा उतना अधिक लाभ अपने को मिलेगा। और ऐसे संत सदगुरु केवल भगवंत केवल ज्ञान को प्राप्त किए हुए बिरले से ही, और बिरले से जगह मिलेंगे, सब जगह मिलने वाले भी नहीं। यानी बहुतायता से आपको मिलेंगे नहीं। बहुतायता से तो 3 लोक के फल प्राप्ति के उपाय बताने वाले, रिद्धाई सिद्धाई, करामात, करतूत, चमत्कार वगैरह बताने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन इस आत्मा के कल्याण का कार्य करने वाले संत सदगुरु केवल भगवंत आपको आसानी से मिलने वाले हैं, और आसानी से उनको मिलते हैं जिनके ऊपर राम जी की विशेष कृपा होती है। और जिनको आसानी से मिल जाते हैं और यदि वो उनकी वैल्यू नहीं गिने, वैल्यू नहीं गिने, हाँ मिल भी गए, कोई चीज आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू नहीं गिनते। अब वैल्यू नहीं गिनते हैं तो उसका लाभ मिलता ही नहीं। तो महाराज कह रहे थे आपको लाभ लेना है तो ये संतों का ज्ञान, केवल भगवंतों का ज्ञान बेशकीमती है, अमोलक है। मीराबाई ने पाया था, कहा मैंने तो पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन। ऐसा अमूलक जो कभी खुटने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं, जो धन अपन साथ लेकर जा सकते हैं, ऐसे धन की प्राप्ति संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को करा रहे हैं। तो उनके प्रति अपना आदर का भाव, श्रद्धा का भाव प्रगाढ़ होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। उनके ऊपर नैचा विश्वास पूरा होना चाहिए, उनके शब्दों पर 100% विश्वास होना चाहिए, और उनके ज्ञान को अक्षर से पालना करनी चाहिए। तभी जाकर अपनी आत्मा का कल्याण अपन कर पाएंगे, उसके बिना नहीं। तो महाराज ये सारे दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपने भीतर कितना संतों के ज्ञान के प्रति आदर का भाव है, उतना ही बाहर दिखावे में आएगा। भीतर में भाव नहीं है तो बाहर दिखावा भी कुछ करेंगे नहीं। जो चीज भीतर में होती है वो बाहर दिखावे में। लेकिन महाराज कि केवल कोई बाहर का दिखावा ही कर ले और भीतर में भाव नहीं हो तो वो भी नहीं चले। पहले भीतर में आदर का भाव हो और उसको फिर बाहर परिलक्षित करें। तो ये भीतर के भावों को बाहर के अंदर परिलक्षित करने का बात महाराज बता रहे हैं कि वो दिन कहो कब। एक तो पहले वो दिन की आस है, वो दिन की बाट जो है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर पर ऐसे केवली भगवान, ऐसे संत, ऐसे सदगुरु कब आएंगे जिनके पास ऐसा अमूलक विलक्षण ज्ञान है। तो हम क्या करेंगे यदि आएंगे? तो आनंद उछाव बना हमारे भीतर उनके आने के समाचार सुनकर ही बहुत आनंद हो रहा है। हमारे अंदर उत्सव की स्थिति बन रही है कि वो आएंगे तो हम पूरा उत्सव मनाएंगे और हम उनका पूरा बधावना करेंगे और सामा मिल से आ जाए। वो जब आएंगे
शहर में प्रवेश करेंगे तो हम घर से जाकर उनको वहाँ शहर की सीमा तक हम जाकर उनको लेकर आएंगे, सामा जाकर लेकर आएंगे। सामा जाकर कौन लाता है? जिनको आदर का भाव होता है, जिनको ज्ञान की प्यास होती है, मुमुक्ष जीव होते जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वही चलकर जाकर उनको आदर के साथ, सत्कार के साथ लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि सदगुरु तो आ गए और सुनने वाले लेट आ गए। तो उनके प्रति कैसा भाव? उनका ज्ञान के प्रति भाव कमजोर है। जिनको प्यास है वो तो पहले आके बैठ गए। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत जब कभी भी आएंगे हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारे घर पर, तो हम उनको आगे से बताकर लेकर आएंगे, क्योंकि हमको उनका ज्ञान चाहिए। प्यासा कुएं के पास जाता, कुआ प्यासे के पास आता। जिसको प्यास है वो उनको जाकर लेके आए। तो प्यास के बिना काम नहीं। तो ऐसी प्यास अपने भीतर लगे कि ऐसा ज्ञान हमें चाहिए, ये ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है। और क्या करेंगे हम? पर दक्षिणा प्रणाम करूंगी और लुल्लु लागू पाए। भीतर के आदर के भावों को परिलक्षित कर रहे हैं बाहर। कि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत आएंगे तो हम उनकी प्रदक्षिणा करेंगे, प्रणाम करेंगे उनको और लुल्लु कर उनके पांव लगेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। और किस प्रकार से उनको आदर के साथ, सत्कार के साथ जुलूस निकालते हुए लेकर आएंगे, ताकि सब लोगों को भी पता चले। तो लोग भी, हाँ, लोग भी जो है ऐसे जुलूस को देखते हुए ऐसे संतों के ज्ञान को सुनने के लिए आ जाए। ये बाहर का दिखावा भी महाराज कह रहे हैं जरूरी है। नहीं दिखावा करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई संत है? जिनको पता है वो तो आगे से लाएंगे, लेकिन जुलूस निकालते हुए क्यों लाते हैं? सबको पता लगे, सबको लाभ मिले। भाई संत आए, संत तो अपनी वाणी कहेंगे, तो लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। जितना अधिक लाभ मिलेगा उतना अच्छा। अब उनका पता ही नहीं लगेगा, लोगों को जुलूस नहीं निकालेंगे। तो कह रहे ढोल बजावत गावता हो, लेशा बधाए बधाए। हम ढोल बजाते हुए, गाते हुए, बधावा गाते हुए हम उनको लेकर आएंगे रास्ते में, सीमा से। और क्या करेंगे? केसर, लौंग, इलायची बहुत चढ़ाऊंगा। जो उनको प्रिय है वस्तुएं, उन सब वस्तुओं को हम ले जाकर चढ़ाएंगे, जिससे उनका मन, हाँ, महंगी महंगी वस्तुएं जो उनको प्रिय हो, अच्छी लगती हो, वो उनको ले जाएंगे। एक आदर का भाव वो महाराज बता रहे। और क्या क्या करेंगे वो बता रहे उनके लिए। अगर चंचन चनन हो, कुमकुमा हो, मंदिर धुलाओ। जिस मंदिर पर, जिस घर पर वो ठहरने वाले, विश्राम पाने वाले हैं, जहां वो कथा करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, सत्संग भवन को हम सुगंधित करेंगे। किससे? सुगंधित द्रव्यों से, अगर से, चंदन से, कुमकुम से। जो ये शुभ चीजें हैं, इन सब शुभ लक्षणों की चीजें जो पूजा सामग्री में काम आती है, जिससे वातावरण पवित्र रहता है, वातावरण सुरम्य रहता है, एक खुशबू वातावरण में बनी रहती है। तो जो भी आने वाले हैं उनको गुड फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। तो हम भी इस प्रकार से उस भवन को ऐसा सुंदर सुवासित करेंगे। अगर से, चंदन से और कुमकुम से हम उसको सुवासित करेंगे। और मंदिर धुलाऊं, जिस मंदिर पर, जिस घर पर, जिस भवन पर वो ठहरने वाले हैं, उसको हम अच्छे से पहले सफाई कर लेंगे, लिप पोत लेंगे, कली कर लेंगे, या उसका जो भी कलर अच्छा सुंदर सजा देंगे करके। जाला एक नहीं रहे, कचरा एक नहीं रहे, साफ सुथरा वातावरण हम बना लेंगे। और क्या कह रहे महाराज कि फूल मंगाऊं जाफना हो और सुख सेज बिछाऊं। कह रहे हम जो है
फूल भी जो है बहुत सुवासित पुष्प हम लेकर आएंगे, तो वो पुष्प जाफना के फूल वहाँ पड़े होंगे, तो उसकी खुशबू जो है पूरे भवन के अंदर सबको सुरम्य करेगी, वातावरण को बहुत अच्छा सुंदर बनाएगी, मनमोहक बनाएगी वातावरण को। और सुख सेज बिछाऊंगा, उनका आसन, सुखमय आसन हम लगाएंगे, जिसके ऊपर वो बैठकर कथा कर सके, सत्संग चर्चा कर सके, ज्ञान चर्चा कर सके और बाद में विश्राम भी पा सके। ऐसी हम व्यवस्था उनके लिए बनाएंगे। और क्या करेंगे, भोजन बहु प्रकार का हो, लेशु इदिक बनाए, बहुत प्रकार के भोजन हम बनाएंगे, स्वादिष्ट भोजन, जिससे वो प्रसन्न हो। उनकी प्रसन्नता में हमारी को ज्ञान अधिक प्राप्त होता है। यदि कोई संत सदगुरु के अवली भगवंत प्रसन्न होते हैं, जिस वस्तु से वो प्रसन्न होते हैं, जिस चीज से वो प्रसन्न होते हैं, तो वो प्रसन्न होकर यदि अपने को ज्ञान बताते हैं तो उसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता है। उनकी प्रसन्नता में हमको बहुत अधिक लाभ, और हमारा तो खर्च क्या लग रहा है, मामूली से। अब मामूली से पैसे में, मामूली से खर्च में हमको इतना अमोलक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हमारे लिए तो वो बहुत कह रहे कि शीश देने से भी ऐसा ज्ञान मिलता हो तो शीश देने से चूकना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो सामान्य सी वस्तुएं हैं, सामान्य सा काम है। अच्छा भोजन बनाने से भी ग्रस्त है, तो ग्रस्त के पास तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तो सारी व्यवस्थाएं जो है ग्रस्त आसानी से कर सकते हैं। और इन वस्तुओं के बदले में उनको इतना अमूल्य ज्ञान मिल रहा है, तो ये सामान्य सी वस्तुएं जो अपन उनको, जिससे उनका मन निजमन प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर सारी बातें अपने को अमोलक विलक्षण ज्ञान की, रहस्य की बातें, आत्मा के कल्याण की बातें सब बता दे, तो इससे अधिक क्या हो सकता है। तो कह रहे फूल मंगाओ जाफना हो, सुख सेज बिछाओ आण, भोजन बहु प्रकार का हो, देशों इदिक बना, बहुत प्रकार के व्यंजन, सब प्रकार के भोजन हम बनाएंगे। अधिक बनाने का मतलब अधिक से अधिक, बढ़ चढ़कर, भाव से, क्वालिटी अलग टाइप का है। भाव से बनाना, भाव से बनाना। बुलाएंगे सब का प्रसाद बनते हैं। हाँ, भाव से बनाए, कोई भाव से बनाता है। हाँ, एक तो जैसे अपन नॉर्मल खाते हैं घर में, तो एक दो सब्जी और रोटी और चावल ऐसे बना। अब जब मेहमान आते हैं तो फिर विशेष अधिक बनाते, उससे नॉर्मल जो घर में बनता है उससे अधिक बनता है कि नहीं बनता उस दिन। हाँ, तो उस दिन फिर अपने को भी अच्छा खाने को मिल जाता है जिस दिन घर में कोई आता है, तो जिस प्रकार से जमाई की खातिरी करते हो, वैसे ही संतों की, सदगुरु की खातिरी करने के लिए कह रहे हैं महाराज कि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत यदि आते हैं आपके यहाँ, हाँ, तो उनको भी इस प्रकार से अधिक, नॉर्मल से अधिक, हाँ, एक आदर का भाव बता रहे कि हाँ, चाव, आपके अंदर चाव है उस ज्ञान के प्रति, तो आपके पास जो है वो आप कर दो भाई। आपके पास क्या है करने के लिए, उनके प्रति आदर जताने के लिए आपके पास क्या है। हाँ, अपने पास आदर जताने के लिए वस्तु है, और वो बदले में आपको क्या देंगे, अमूल्य ज्ञान। तो आपसे जो बन पड़े अच्छे से अच्छा वो आप करो, और वो तो आपको अमूल्य ज्ञान देने ही वाले हैं, अमूल्य वस्तु देने ही वाले। ये आपकी भाव की प्रधानता बता रहे कि आपके अंदर भाव है उनके ज्ञान को धारण करने के। तो कह रहे हैं भोजन बहु प्रकार का हो, लेशु अधिक बनाए, बहुत प्रकार के भोजन बनाएंगे। कह रहे कि जवाई आए तब तो वो हलवा बनाया और वो सब बनाया, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाई, और कोई साधु आए तो उनके लिए राबड़ी बना दी तो ये भाव है कि नहीं है, भाव नहीं बता रहे। बोले तो साधु है, खा लेंगे कुछ भी चलेगा इनको। और भाव से ही लाभ मिलता है, जितना आपके भीतर, हाँ,
भाई ज्ञान तो वो सबको समान रूप से सुनाएंगे, लेकिन जिनके भाव अच्छे हैं उनको अधिक लाभ मिलेगा। हाँ, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। भाई सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर राम जी, लेकिन जिनके भाव अच्छे हैं उनको अधिक लाभ मिल जाता है, जिनके भाव मध्यम है उनको कम लाभ मिलता है, जिनके भाव निम्न है उनको कुछ नहीं मिलता। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके अपने भावों को हमेशा संतों के ज्ञान के प्रति उच्चतम रखना। आइए, जितना आपसे बेस्ट हो सके उतना आपको बेस्ट करना है, ताकि आप उन संतों का अधिकतम लाभ उठा सकें, उनके एक एक क्षण का लाभ उठा सकें। उनके एक एक वचन अमूलक है, कीमती है, बेशकीमती है। अमृत के समान उनके वचन है, अमृत वाणी है। अगम देश की वाणी बताएंगे आप, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब डाल। जो हमारे अनंत जन्मों के भरम हैं, जिस भरम में हम जी रहे हैं, जिस भरम की वजह से संसार बना हुआ है, उस भरम का नाश करने आए, उस भरम का विध्वंस करने आए। और जब तक वो भरम रहेगा तब तक हम जन्म मरण में जाते और आते रहेंगे, छूट नहीं पाएंगे। हाँ, वो इस जमराज की जेल से छुटाने आ रहे, अपने जम की जेल में अपन बंधे हुए और सुख दुख पा रहे, जन्म मरण के दुख भोग रहे, 84 लाख जीवाणु के दुख भोग रहे। तो वो अपने को ऐसा अमूलक विलक्षण अद्भुत ज्ञान बताकर इस जेल से बाहर निकालने के लिए, जबकि जम की ज्वाला से जीव बच सके। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को आवता। क्या कह रहे महाराज? स्वयं सायब आए। सायब, सायब कौन? परमात्मा। किस अवतार में आए, किस रूप में आए? भक्ति करने वाले जन के रूप में, केवली भगवंतों के रूप में, संतों के रूप में स्वयं परमात्मा आए आपके घर, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में। तो उनको एक सामान्य नर मत मान लेना। सायब में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, यानी सतगुरु में और सायब में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सतगुरु जो यहाँ अपने को दिख रहे हैं मनुष्य के रूप में, वो सायब के ही अवतार है, वो सायब ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा का रूप ही है। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उनका कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई तेरी नहीं है, कोई मेरी नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो जीवों के प्रति दया का भाव रखते हुए, जीवों का कल्याण करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो उनको क्या आवश्यकता, आपसे क्या चाहिए? हाँ, तो उनको कुछ आपसे चाहिए थोड़ी। महाराज कह रहे किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई भेद अर्था में ना है। ऐसा सोच है उनको, ऐसी चिंता है। क्या कोई स्वार्थ है? कुछ चाहिए आपसे? फिर ऐसा सोच क्यों कर रहे, चिंता क्यों कर रहे? और क्या कह रहे, हमारे क्या धंधा है, क्या काम है? कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं खोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो जोई, ज्ञान मिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो बुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ सो जामे फेर नसार। कह रहे महाराज अमर लोक में लेकर जाऊंगा, इसमें कोई फेर सार वाली बात। और जो आपको पूछना है पूछो, प्रश्न करो, हर बात का समाधान है संतों के ज्ञान में। कोई भी आपके मन में प्रश्न है, कोई भी आपके मन में शंका है, तो संतों के ज्ञान से सारी प्रश्न शंकाओं का समाधान सद्गुरु कर देते हैं। और समाधान हो गया तो अंदर जो द्वेष भाव है, शंका है, वो निकली, भरम निकला, तो वो जीव शुद्ध चेतन होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भ्रमों की वजह से ही जीव कर्म कर रहा है। कर्म क्यों कर रहा है? संसार क्यों चल रहा है? इस भ्रमणा की वजह से तो संसार चल रहा है। भ्रमणा मिट जाए तो यहाँ के जितने जीवों की भ्रमणा मिटी है वो सब अभी कहाँ है? चौथे लोक, 10वें द्वार को पार करके चौथे लोक में चले गए। 10वें द्वार करे हंस केड़ा,
अनंत कोट संतन का मेला, वहां पर अनंतों ही करोड़ों ही संत उस देश में पधारे हुए हैं, वहां गए। इसी केवल्य ज्ञान को धारण करके, इसी सदगुरु की अगाध सत्ता को धारण करके, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का भेद लेकर, राम जी के नाम का सुमरण करके, श्वास और उच्छ्वास में रसना और कागल्य से तकार मकार का उच्चारण करके वहां पर पधारे हैं। तुम कह रहे महाराज अपने आदर के भाव को हमेशा ऊंचा रखना है, संतों के प्रति, संतों के ज्ञान के प्रति, केवली भगवंतों के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति, सदगुरु के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति आदर का भाव हमेशा हमारा बना है और वो अपन को परिलक्षित करना है। भोजन बहु प्रकार का हो, लेशु विदित बनाए, और गुरु जी में कब आंगणे हो, मैं ढोड़ू लुल्लुड़ बाहे। सदगुरु संत केवली भगवंत हमारे आंगणे पर, हमारे घर पर कब जिमेंगे, मैं उस आंगणे को बार बार लुल के साफ करूं, सफाई करूंगी, एकदम क्लीन रखूंगी, ऐसा आंगण। इतना आदर का भाव संतों के प्रति हमारे भीतर होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? उनसे हमें क्या मिलने वाला है, वो हमारे लिए क्या करने वाले हैं। कह रहे हैं ज्ञान कथे वाणी पढ़े ओ करसी अरत अनेक। संत अपने मुखारबिंद से ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुख सुन, तब मेरा मन दिया। मेरा मन तो अभी नीडर होकर संसार में कर्म कर रहा है। हाँ, उसको कोई डर ही नहीं है, तभी तो कर्म कर रहा है। डर होवे तो कर्म करे क्या? और डर क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान अवस्था में है। अब संत सदगुरु केवल भगवंत आकर याद दिलाते हैं अपने को कि देखो, तुमको ऐसे क्रियमान कर्म नहीं करने चाहिए जो तुम कर रहे हो। इन सब कर्मों का फल जमराज तुम्हें भुगताने वाला है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। ये बात कौन बताते? संत सदगुरु केवली भगवंत ही बताते हैं कि देखो, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन ये धर्मराज तो, चित्रगुप्त तो गुप्त रूप से सबके चित्र खींच रहा है। और वो फिर क्या करेगा? देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलियो जाए। आपको बताओ तुम्हारो कौन है से, कहे जम सुनावे बैन। इस प्रकार से धर्मराय आपको भुगताएगा। तो ये बात कौन याद दिलाते? संत सदगुरु केवल भगवंत ऐसी बात याद दिलाते। और ऐसी बात नहीं समझ में होने की वजह से अपन क्रियमान कर्मों का भार अपने ऊपर बढ़ाते जाते हैं। पाप पुण्य की गठरी को बारी से बारी करते जाते हैं, वो कभी हल्की होती नहीं है और वो आगे से आगे ये उसके फल भोगते रहते हैं। पाप और पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। और क्या बताएंगे? ज्ञान कथे, ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान कथे में वाणी पढ़े सो, संतों के अनुभव की वाणी, अगम देश की वाणी, अगम देश के वचन, वो हमें यहाँ बताएंगे। दो भाषा कौन बता सकता है? दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ और समझ। दो भाषा को जानने वाला, हिंदी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, तो वो बात आसानी से अपने को समझा सकता है। तुम्हारा के संत सदगुरु केवली भगवान चौथे लोक की भाषा को जानते, वो चौथे लोक की भाषा को अपने को यहाँ त्रिलोकी के अंदर आकर समझा देते। जो नहीं जानते वो कैसे समझा पाएंगे? जानते वही तो समझा पाए। तो क्या करे? ज्ञान कथे वाणी पढ़े हो, ऐसे अणबे की वाणी, अगम देश की वाणी को वो हमें बताएंगे। और करसी अर्थ अनेक, उसका भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर हमें अर्थ समझे। दृष्टांत के माध्यम से सामान्य मनुष्य आसानी से समझ जाए और वो सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाए। कह रहे महाराज, संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे ना है, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। कह रहे प्राकृतिक भाषा में, सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, मारवाड़ की भाषा में, मेवाड़ की भाषा में, जिसमें सब लोग समझ जाते हैं, ऐसी भाषा में बोलकर अगम देश के ज्ञान को मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जो कुएं का जल था
उसको सरिता का जल बना देता, सबके लिए सुलभ सरल, जो हर कोई उसका लाभ उठा सके। ऐसा लाभ अद्भुत विलक्षण वो देने वाले हैं। ज्ञान कथे वाणी पढ़े हो और करसी अरख, इसके अंदर गूढ़ रहस्य, या ज्ञान के अंदर गूढ़ रहस्य। तो गूढ़ रहस्य को कौन समझा सकता? जिन्होंने उसका अनुभव किया अपने भीतर, जिन्होंने उसको जाना है। संत सदगुरु केवली भगवंत सुनी सुनाई बात नहीं बताते, कहानी किससे नहीं बताएंगे कि उससे सुनी यहां बता दी। वो तो अपने घट के भीतर घट पर्चों की बात बताते हैं कि देखो इस साधना से हमको ऐसा आनंद भीतर में प्राप्त हुआ है, स्थान स्थान पर कमल कमल पर कैसा कैसा हमको अनुभव हुआ है, वो सारी बात आपको बताए। तो वो रहस्य की बात है, अनुभव की बात है, अनुभव की बात है, अगम देश की बात है। उस देश की बात को आपके समक्ष बताएंगे। ज्ञान कथे वाणी पढ़े हो करसी अर्थ, इसका अर्थ सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। जो बात संतों के मुख से निकलती है उसका अर्थ विलक्षण होता है, सदगुरु के मुख से निकलती है उसका अर्थ विलक्षण होता है। उनका आउरा आभा मंडल भी विलक्षण होता है। जो उनके आउरे में आभा मंडल में आते हैं उनके भीतर शंकाओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। उनके आउरे का आभा मंडल का भी इतना प्रभाव होता है। एक तेजस्वी आउरा, प्रकाशमान आउरा, देदीप्यमान आउरा संतों के चारों ओर बन जाता है। और जैसे जैसे उनका ज्ञान आगे बढ़ता है, उनकी साधना आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उनके आउरे का विस्तार भी होता है। किसी किसी का तो आउरा पूरे शहर तक भी होता है। शहर में आते हैं तो शहर के अंदर एक अलग वातावरण सुरम्य बन जाता है। ज्ञान कथे वाणी पढ़े हो करसी अर्थ अनेक, कै सुखदेव भरम भाग सियो नाना विध का देख। कह रहे महाराज ये सारे भरमों का विध्वंस करने वाले हैं, भरमों का नाश करने वाले, नाना विध के भरम है हमारे अंदर, उन भरमों की वजह से हम कर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रम है इस संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्त करना। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, और इसी के अंदर मनुष्य अपनी आयु अवधि को पूरा गंवा देता है। मैं मेरी में अवध कमाई जन्म मदी तो बाता, सिमरण सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। तो हीरे के समान अपने को मिलखा दे मिली, और हीरे के समान एक एक श्वास मिली है, उसकी कीमत भी ऐसे संत सदगुरु केवल भगवंत अपने को बताते हैं। उसकी वैल्यू अपने को तभी समझ में आती है। हीरे की परख कौन कर सकता है? जोरी या पारखी कर सकता है। सौदागर चला जो सौदे भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगा। तो महाराज कह रहे अपने को मूल ठगा के नहीं जाना है, लाभ कमाई करके जाना है। मनुष्य जन्म हीरे के समान कीमती है, इसकी एक एक श्वास हीरे के समान कीमती है। कहता हूं कह जात हूं कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोग को। कोई 3 लोग की संपदा भी दे तो एक श्वास अधिक नहीं मिलने वाली है। तो इन श्वासों की कीमत समझो, और राम जी के नाम का सुमरण इन श्वासों के रहते हुए कर लो, तो इसी शरीर से, इसी देह से परम पद की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा।
सब संतान है, सब